स्टूडेंट्स देखिए, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपने मेन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है। और बात अगर इंग्लिश की हो तो इंग्लिश एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को समझ आता है। पर स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी इंग्लिश में सुधार नहीं कर सकते हैं। जो गलतियाँ आपने मेन एग्ज़ाम में की थी जिसकी वजह से हमारी सप्लीमेंट्री आई है, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छा स्कोर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, जो हमें दोबारा मौका मिलता है अपने रिजल्ट को सुधारने का, हम उसमें अपनी गलतियों को सुधार कर हम पहले से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ जिसमें आपको पूरा का पूरा पेपर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जिससे कि अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का पेपर आपका जो आने वाला है वो पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। पहले भी आपका 80 मार्क्स का आया था, इस बार भी आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का आएगा। टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटे, 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा। और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 15 टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, ये आपका पेपर सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला वाला जो पोर्शन रहता है वो आपका रीडिंग स्किल्स रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिनको कहा जाता है MCQs। तो MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एक नंबर के आपके 10 आएंगे, ठीक है। एक एक नंबर के आपके कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो आपको 10 नंबर तो इसके मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको करना कैसे? इसमें देखिए, लर्न करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग स्किल पैसेज है। तो इसमें पैसेज को तो कभी रटा नहीं जाता है, पैसेज को कभी लर्न नहीं किया जाता है। तो क्या करना होता है, पैसेज को रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर को उसी पैसेज में फाइंड करके आपको देना होते हैं। तो आप करेंगे कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग दो तरह के होते हैं, एक जिनसे रीडिंग बन जाती है, दूसरा जिनसे रीडिंग नहीं बनती है। अब जिनसे रीडिंग बन जाती है तो उनको करना क्या है, आपको सबसे पहले पैसेज को रीड कर लेना है। तो पैसेज को पहले आपको केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करके आप उस क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब पैसेज की फर्स्ट या सेकंड लाइन से आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर आपसे रीडिंग अच्छे से नहीं बनती है, रीडिंग में आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ही रीड कर लेना है। क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, आपसे टूटी फूटी इंग्लिश, जो कि आपकी ब्रोकन इंग्लिश है, जो भी आपकी इंग्लिश का लेवल है, आप उस लेवल से आप क्वेश्चन को तो रीड करेंगे। अब क्वेश्चन को रीड करके जो भी कुछ आपको उसकी वर्ब या ऑब्जेक्ट को पहचान कर, वर्ड को पकड़ के कि उसमें कौन सा वर्ड जो है पूछा गया है, मतलब कि क्या मतलब, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो थोड़े बहुत 2-3 वर्ड आपको मैच करेंगे। तो बस आपको उन वर्ड को मैच करते हुए आपको पैसेज से आंसर को फाइंड करना है। स्टार्टिंग आपको फर्स्ट लाइन से ही करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही आपको सर्च करते चले जाना है, जिससे कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मोस्टली पहली या दूसरी, तीसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, बस इस ट्रिक को फॉलो करना है और छोड़ना नहीं। अब देखो, आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो, तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहला काम ये करना है, जैसे कि आप पहले पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए, मेन तरीका जो होता है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूरा भी लिख सकते हैं। नंबर जैसे पहला है तो यहाँ पे पहला, और इसको सर्कल करके स्केल से इसको अंडरलाइन कर दीजिए 2 टाइम। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये पहला तरीका होता है। टॉपर्स भी बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, आंसर शीट में टॉपर्स भी इस तरह से राइट करते हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तीसरा कर रहे हैं तो थर्ड आ जाएगा। अगर आप और कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप और भी लिख दीजिएगा, साइड में आप OR और लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो देखिए, आप बस इतना तो लिख दीजिएगा, आंसर नंबर, पैसेज है तो पहला वाला कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दो और इसको अंडरलाइन कर दो, आंसर नंबर ये, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, बस इतना आपने कर दिया। अब देखिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं आपको डेमो बता देता हूँ, आपको लिखने का तरीका समझना है, जिससे कि आप इस बार एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट है, ठीक। अब फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा है, जैसे कि मैन कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज, अब विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट फ्रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये विदाउट वाटर, सेकंड नंबर का। तो यहाँ पे नंबर देखिए, पहले सीरियल नंबर कौन सा था, यहाँ पे ये आपको ये सीरियल नंबर ऐसा ही डालना है, और इसका ये रोमन में यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है तो यहाँ पे सेकंड लिखिए। इतना लिख दिया। इतना लिख के अगर विदाउट वाटर ये लिखा है तो आप ये भी लिख दीजिए विदाउट
और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विदाउट, और यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला हमारा राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चंस को आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को लिखने। अब जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेकंड नंबर लिखिए। अगर आप सेकंड ना करके थर्ड कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, सीरियल नंबर आप वही लीजिए जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप सेकंड नंबर कर रहे हैं तो आप सेकंड नंबर लिख लीजिए। अब ये सेकंड नंबर है, अब सेकंड नंबर में आपको देखना है कि भाई सेकंड नंबर का कौन सा है, आपका सेकंड नंबर का सेकंड है कि फर्स्ट है कि थर्ड है, जो भी है उस नंबर को यहाँ पे डालिए। या तो नंबर भी डाल सकते हैं या फिर उस आंसर को भी आप यहाँ पे ऑप्शन को लिख सकते हैं। ये तरीका है। ठीक है, थर्ड का कर रहे हैं थर्ड, अब थर्ड ना करके आप फोर्थ फिफ्थ कर रहे हैं, जो भी आप सीरियल आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर वही डालिएगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये ट्रिक होती है। अगर आपसे समझ में नहीं भी आता है, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी मिलता है, तो आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट को काटना सीखिए। ठीक है, जो आंसर नहीं हो सकता है तो आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। फिर भी कुछ भी नहीं बने तो कम से कम तुक्का तो आपको मारना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बस तुक्के के लिए भी आपको उन चार में से एक आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो लिखने का तरीका सही रखो। ठीक है, ये हमारा रीडिंग स्किल है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों हमारा नोट्स मेकिंग वाला। तो इसको पहले समझ के देखो इसमें क्या कह रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक्स नोट। अब आप इसको पढ़ते नहीं हो, गलती आप ये करते हो, आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं और आप सोचते हो कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता है, आप कोशिश करेंगे तो आपसे सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है मेक्स नोट्स, नोट्स बनाना है भाई। 4 नंबर क्वेश्चन है। और दूसरी बात आपसे क्या कह रहे हैं, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल, टाइटल भी देना है। तो भाई ये भी एक पैसेज है। अब आपको समझ नहीं आता कि भाई पैसेज तो है लेकिन कैसे क्या करना है, इसमें इतना बड़ा है, आप इसको छाप के आ जाते हैं। कई स्टूडेंट तो वैसे का वैसा कॉपी कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आपको करना क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आपको नोट्स पूछे हैं और टाइटल पूछा है, तो आप यहाँ पे ए भी करके लिख सकते हैं। पहले तो वही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर वो तो आपको सभी में लिखना है। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, जैसे ए है, ए में आप यहाँ पे नोट्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे नोट्स की भी स्पेलिंग आपको यहाँ पे देख कर लिखना है, कुछ रटना नहीं है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है। बस फ्री के नंबर हैं, ये गिफ्ट के नंबर हैं। आपको कैसे मिलेंगे मैं आपको दिलवाऊंगा। देखो ए लिख दिया आपने, यहाँ पे नोट्स, और नोट्स की स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट्स लिख दिया। अब नोट्स लिखने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालिए। ठीक है, पहले का। अब ऊपर से लेके नीचे तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको छाट कर लिखना है। जो भी पॉइंट्स दिए उनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लग रहे हैं वो पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ से ये यहाँ तक आपने फुल स्टॉप लिख सकते हैं आप, या फिर कॉमे तक भी रुक सकते हैं। कोई कंजक्शन आ रहा है उस तक रुक सकते हैं, एंड से पहले तक रुक सकते हैं। कुल मिला के आपको शॉर्ट पॉइंट को छाटना है, शॉर्ट करना है इसको। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिख दिया, सेकंड नंबर डाला, सेकंड लिख दिया, थर्ड डाल दिया। मतलब टॉप से बॉटम, ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर का कभी नीचे का कभी बीच का, ऐसा नहीं। ऊपर से छाटते हुए आपको शॉर्ट आउट करते हुए बॉटम की ओर जाना है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट लेना है आपको, जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कर सकते हैं वो आपको पॉइंट लेना है। ठीक है, समरी आपसे पूछी नहीं जाएगी। अब रही बात टाइटल की, तो जैसे ए में हमने नोट्स बना लिए, बी आप लिखिए, और बी में या ऊपर भी टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे टाइटल लिख के। अब जो पैसेज है जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है तो वो आपका टाइटल होता है। मतलब कि पैसेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस टॉपिक में किस बारे में बात चल रही है उसको आप देखिए। जो वर्ड बार बार आ रहा है वो भी आपका टाइटल हो सकता है। तो उस पैसेज को रीड करके आप पहचानिए कि किस टॉपिक के बारे में बात चल रही है, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल। तो यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये गिफ्ट के नंबर है, 4 नंबर आप बिल्कुल लेकर आएंगे। अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन बी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सेक्शन बी राइटिंग स्किल। अब यहाँ पे आपको राइटिंग करना है। अब राइटिंग करने से पहले आप सबसे पहले एक माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब के फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मेट पता नहीं है तो भाई फॉर्मेट आप पता कर लीजिए, फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। और देखने के लिए हमारे चैनल पर ही आपको सारे कलेक्शन, सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 2 नंबर आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे और 2 नंबर आप क्वेश्चंस के कंटेंट यूज़ करेंगे तो वो मिल जाएंगे। 4-4 नंबर के क्वेश्चन से पूरे नंबर आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो कैसे करना है, चलो देखो। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या पूछा है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करा करो, ध्यान से रीड करा करो, उसी में आपका आंसर बन जाता है। यू आर रुचि या पल्लवी, a member of Ojas Club in school, a member of Ojas Club in school of excellence Gwalior, write a notice, नोटिस लिखना है, ये पता चल गया। Informing all the students of your school about the science exhibition going to be held on 20 February in your school। ठीक है, अब नोटिस
देखो नोटिस का फॉर्मेट भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब भी आप नोटिस लिखें, सूचना जिसका मतलब होता है, यहाँ से आप क्लोज करिए, नीचे वाले से आप बाद में क्लोज करिएगा। तो अब नोटिस में यहाँ पे करना क्या है, आपको जो स्कूल का नेम दिया है यहाँ पे, जैसे कि दिया है ओजस क्लब इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल है आपका, तो ओजस क्लब है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सीलेंस स्कूल ग्वालियर। तो जैसे कि ये आपका स्कूल का नाम है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे कि कैपिटल में लिख देना। मैं अभी आपको डेमो बता रहा हूँ, जैसे EXCE, और ये पूरा आप एक्सीलेंस लिख देंगे, और यहाँ पे फिर स्कूल लिख के और ग्वालियर, मतलब पूरा कैपिटल में लिख देना। अभी स्पेस नहीं है इसलिए आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और यहाँ पे जगह का नाम लिख देना, ठीक है। ये आपने लिख दिया। इसके नीचे आप नोटिस लिख दीजिए, यहाँ पे आपने लिख दिया नोटिस, ठीक है। अब यहाँ डेट है, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो, जैसे आपका 27 में है, तो यहाँ पे आप लिखिए 27 जून 2022 डेट लिख दी। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए हेडिंग। हेडिंग क्या है भाई, साइंस एग्जीबिशन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। इतना कर दिया आपने। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, ऐसा लिख के ऑन करके आप डेट लिख दीजिए, कब हो रहा है, वेन्यू लिख दीजिए, टाइम बता दीजिए। बस इस तरह से आप इसको सेट कर देंगे। 2 लाइन आप मन से लिख दोगे, 2-3, तो आपके पूरे पूरे फॉर्म मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो ये नोटिस है, तो बस, और उसके बाद उसको क्लोज कर दीजिएगा। ये आपने लिखा और लास्ट में क्लोज कर दिया, और इसको नोटिस को इशू करने वाले बंदे का नाम यहाँ पे 2 में से कुछ भी उसको लिख दीजिए, और कौन है मेंबर ओजस क्लब, तो यहाँ पे लिख दीजिए मेंबर ऑफ ओजस क्लब। ये इसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेट ज़रूर लिखिएगा, कब किस डेट में हो रहा है, टाइम और वेन्यू, ये ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। वेन्यू मतलब कहाँ पर हो रहा है, तो आप वेन्यू में जगह का नाम बता दीजिए, टाइमिंग क्या रहेगी, डेट आपकी किस डेट में हो रहा है, तो यहाँ पे इन्हें बता दिया भाई 20 फरवरी को हो रहा है, तो आप 20 फरवरी यहाँ पे लिख देंगे, टाइम कब से कब तक लिख देंगे, ठीक है। और ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या फिर अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये नोटिस। अब बात करते हैं और में पोस्टर। तो अगर नोटिस नहीं बने तो भाई पोस्टर लिख लो। पोस्टर भी बहुत इजी है, पोस्टर में भी आपको यही करना है। ये आपने बॉक्स बनाया, और जो भी टॉपिक है, जैसे कि पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, या फिर ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे आप हेडिंग लिख दो ट्रैफिक, ये पूरा आप लिखिए रूल्स, और पॉइंट लगा कर, डॉट लगा कर आप उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। और ऊपर वाला थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव कर दीजिए, मेन हेडिंग है उसको आप बोल्ड कर दीजिए, अट्रैक्टिव कर दीजिए, लास्ट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये होता है पोस्टर का। इसके बाद देखिए 4th नंबर पे क्या है भाई, लेटर आता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों को आपको देखना है। जैसे कि लाउड स्पीकर का ये आपका कंप्लेन लेटर है। यू आर मनीष मांझी रीडिंग रिसाइडिंग इट AB रोड ग्वालियर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइसेंस। तो ये आपका जो है फॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है, ये फॉर्मल। और नीचे वाला देखिए यू आर वर्षा एवं शेयरिंग राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर यशवती शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन। आप गए थे तो उसका आपको लेटर लिखना है, अपने व्यूज़ शेयर करना है, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर होगा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको फॉर्मेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो ये आपसे ईजिली बन जाएंगे इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं किसी टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। तो टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जैसे कोविड दिया है, तो भाई कोविड के बारे में आपने सुना है, खूब पढ़ा है, तो बस उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए। लर्न हो तो वो लिख दीजिए, लर्न नहीं है तो मन से लिख दीजिए, ठीक है। ये भी, इसमें भी यही करना है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर पे। तो एक ग्रामर तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कराई है। तो ये ग्रामर का आपका टॉपिक है। तो ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ है, इसको भी मैंने एक बार एक्सप्लेन करा दिया है आपको, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा चुका हूँ इसको। तो ग्रामर में से सारी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आपसे बन जाएंगे। एक बार मैं आपकी और प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ये आपके ग्रामर है। फिर इसके बाद देखिए आपका आने वाला है एक्सट्रैक्ट। ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट में भी बिल्कुल क्वेश्चंस आपके पैसेज की तरह रहते हैं, बस फ़र्क ये है एक्सट्रैक्ट में और पैसेज में कि एक्सट्रैक्ट आपकी बुक से आते हैं और पैसेज आपके बुक से बाहर से आते हैं। तो ये बुक्स का एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि बुक्स का ही एक टॉपिक है, उसमें से कुछ लाइन्स को लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये आपसे बन जाएंगे। जैसे वेयर डिड दी ऑथर स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम, तो यहाँ पे इसका सेकंड आंसर आएगा। लिखने का तरीका वही है, जैसे कि पहला, पहले का सेकंड, ठीक है। फिर दूसरा, भाई दूसरे का क्या, जैसे दूसरे का भी सेकंड है तो ये लिख दो। अब यहाँ पे ये नाम भी लिख दो, जैसे आ सेलर है तो यहाँ पे आ सेलर, ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन, ये आपका पोएम में से आएगा एक।
इसमें से भी ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे आपसे। और अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। तो ये रहे आपकी क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप एक एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए, शॉर्ट में रीड कर लीजिए, उसकी समरी पढ़ लीजिए बस। समरी, अगर आपसे डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, समरी पढ़ लीजिए। और समरी पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। लर्न नहीं भी होंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो बस उसका आंसर आप लिख देंगे। थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, और थोड़ा बहुत लिखोगे तो आपको नंबर थोड़े बहुत मिल जाएंगे। मतलब पूरे पूरे नंबर नहीं भी मिलते तो कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि ब्लैंक पेपर पर, ब्लैंक पेज पे कोई भी आपको नंबर नहीं देता है, इसलिए आपको कुछ तो लिखना होगा। अगर आपको लर्न है तो आप बिल्कुल आप वही लिखिए, और लर्न नहीं है तो आप बस सेट करके लिखिए। सब्जेक्ट को देखिए, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दो तरह से स्टार्ट होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से। तो आंसर आपको बनाना है सब्जेक्ट से। तो बस क्वेश्चन में सब्जेक्ट देखो क्या है, जैसे कि यहाँ पर ग्रैंड मदर है, तो व्हाट डिड ग्रैंड मदर, तो सब्जेक्ट क्या है, ग्रैंड मदर। तो आपका जब आंसर बनेगा तो यहाँ पे आप द ग्रैंड मदर ऐसा लिख कर, अब भाई कुछ तो याद होगा, डू वेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम, तो क्या क्या करती थी। जो पास्ट में क्वेश्चन जा रहा है तो बस पास्ट में कुछ ना कुछ बात आप यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और अगर आपको लर्न है तो 100% मार्क्स, 100% स्कोर आप कर पाएंगे। और लर्न नहीं है तो भी आप कम से कम इतने नंबर तो ला पाओगे जिससे कि पास हो जाओ, बल्कि पास ही नहीं, पास से ज़्यादा आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल आपके सारे डाउट्स को, कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।